हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। आज मैं कक्षा 12 की दूसरी पुस्तक जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के चैप्टर 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करवाऊंगी। चैप्टर का नाम है संरचनात्मक परिवर्तन। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 है। दोस्तों, एक प्रश्न में कई प्रश्न छुपे हुए हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और कॉपी में नोट भी कर लें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को कहा जाता है आधुनिकीकरण, उद्योगीकरण, उपनिवेशवाद या नगरीकरण। इसका सही आंसर है सी, उपनिवेशवाद। प्रश्न संख्या 2। ब्रिटिश उपनिवेशवाद किस व्यवस्था पर आधारित था? पूंजीवादी व्यवस्था, उदारवादी व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था। इसका सही आंसर है ए, पूंजीवादी व्यवस्था। प्रश्न संख्या 3। औपनिवेशिक कानूनों के अंतर्गत जंगलों में किसी आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया? ग्रामीणों को, चरवाहों को, गडरियों को, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 4। औपनिवेशिक भारत में असम आज के कितने पूर्वोत्तर राज्यों से मिलकर बनता था? 3, 5, 7 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, 7। प्रश्न संख्या 5। जंगलों से संबंधित औपनिवेशिक कानून ने भारत के किस भाग पर प्रभाव डाला? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत। इसका सही आंसर है डी, पूर्वोत्तर भारत। प्रश्न संख्या 6। उपनिवेशवादी शासन ने भारतीय मजदूरों एवं दक्ष सेवा कर्मियों को किस अन्य उपनिवेशों में भेजा? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका या इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 7। उपनिवेशवादी शासन के दौरान अन्य देशों में भेजे गए मजदूरों एवं दक्ष सेवा कर्मियों के वंशजों को आज क्या कहा जाता है? भारतीय मूल का, ब्रिटिश मूल का, औपनिवेशिक मूल का या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, भारतीय मूल का। प्रश्न संख्या 8। उपनिवेशवाद ने भारत के किन क्षेत्रों में परिवर्तन की शुरुआत की थी? वैधानिक, सांस्कृतिक, वास्तुकला या इनमें से सभी। इसका सही आंसर है इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 9। ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन का स्वामित्व कुछ लोगों के हाथों में होता है, क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, उदारवाद या इनमें से सभी। इसका सही आंसर है बी, पूंजीवाद। प्रश्न संख्या 10। ऐसा यांत्रिक उत्पादन जो शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प या विद्युत पर निर्भर होता है, क्या कहलाता है? औद्योगिकरण, कृषिकरण, उदारीकरण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है औद्योगिकरण। प्रश्न संख्या 11। औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज कौन सा था जो सबसे पहले ग्रामीण से रूपांतरित होकर नगरीय देश बना? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या रूस। इसका सही आंसर है सी, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 12। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौन सा नगर दुनिया का सबसे बड़ा नगर था? लंदन, टोक्यो, मॉस्को, न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर है ए, लंदन। प्रश्न संख्या 13। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लंदन निम्न में से किसका बड़ा केंद्र था? उत्पादन, वाणिज्य, आर्थिकी या इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 14। भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश अधिकार के बाद निम्न में से किन राज्यसभाओं का विघटन हो गया? तंजौर, ढाका, मुर्शिदाबाद या इनमें से सभी। इसका सही आंसर है इनमें से सभी।
प्रश्न संख्या 15, ब्रिटिश औद्योगिकरण के समय जब ब्रिटेन के उत्पादन व निर्माण में चढ़ाव आया, उस समय भारत के उत्पादन व निर्माण में चढ़ाव आया, गिरावट आई, कुछ नहीं हुआ या उपरोक्त सभी गलत। इसका सही आंसर है बी, गिरावट आई। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से औद्योगिकरण का मतलब क्या है? मशीनों पर आधारित उत्पादन, नए सामाजिक समूहों का उद्भव और विकास, नए सामाजिक संबंधों का उद्भव और विकास या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 17, ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में निम्न में से किस नगर की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं थी? मुंबई, कोलकाता, मद्रास या दिल्ली। इसका सही आंसर है डी, दिल्ली। प्रश्न संख्या 18, औपनिवेशिक भारत में कोलकाता से ब्रिटेन निम्न में से कौन सा उत्पाद निर्यात होता था? कहवा, चीनी, जूट या पटसन या नील। इसका सही आंसर है सी, जूट या पटसन। प्रश्न संख्या 19, औपनिवेशिक भारत में कहवा, चीनी, नील और कपास भारत के किस शहर से ब्रिटेन को निर्यात होता था? मुंबई, मद्रास, चेन्नई या सूरत। इसका सही आंसर है सी, चेन्नई। प्रश्न संख्या 20, भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाओं की शुरुआत किसकी देन है? नगरीकरण, उदारीकरण, औपनिवेशिकता या औद्योगिकरण। इसका सही आंसर है सी, औपनिवेशिकता। प्रश्न संख्या 21, सन 1690 में अंग्रेज व्यापारी जॉब चारनॉक ने किस नदी के तट से लगे 3 गांवों कोलकाता, गोविंदपुर और सूतानुती को पट्टे पर लिया? गंगा नदी, हुगली नदी, गंडक नदी या यमुना नदी। इसका सही आंसर है बी, हुगली नदी। प्रश्न संख्या 22, हुगली नदी के किनारे सन 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना का उद्देश्य क्या था? व्यापार, आयात, निर्यात या रक्षा और सैन्य बल को गठित करना। इसका सही आंसर है डी, रक्षा और सैन्य बल को गठित करना। प्रश्न संख्या 23, भारत में चाय उद्योग की शुरुआत कब हुई? 1851 में, 1857 में, 1900 में या 1698 में? इसका सही आंसर है ए, 1851 में। प्रश्न संख्या 24, भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए औपनिवेशिक शासन के दौरान केंद्रीय मुद्दा था राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण, शारीरिक शोषण या आर्थिक शोषण। इसका सही आंसर है डी, आर्थिक शोषण। प्रश्न संख्या 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1938 में गठित राष्ट्रीय योजना समिति के विफल होने के क्या कारण थे? इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करना या द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाना या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। प्रश्न संख्या 26, समाजशास्त्री एम.एस.ए. राव ने कितने प्रकार के ग्रामीण नगरीय संबंध का उल्लेख किया है? तो 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है बी, 3। प्रश्न संख्या 27, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1947 में, 1950 में, 1956 में या 1962 में? इसका सही आंसर है बी, 1950 में। प्रश्न संख्या 28, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने पूंजीवादी व्यवस्था के विस्तार हेतु कौन से कानून बनाए? भूमि स्वामित्व के नियमों में बदलाव, उत्पादन एवं वितरण के तरीकों में बदलाव, जंगलों से संबंधित कानून या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 29, औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ? जापान, अमेरिका, रूस
या ब्रिटेन? इसका सही आंसर है डी, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 30, भारत के कौन से दो पुराने परंपरात्मक नगरीय केंद्रों का पतन हुआ? तंजौर, ढाका, बम्बई और मद्रास, सूरत और मसूलीपट्टनम, मुर्शिदाबाद और ढाका। इसका सही आंसर है सी, सूरत और मसूलीपट्टनम। प्रश्न संख्या 31, गांवों के नगरों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण या औद्योगिकरण? इसका सही आंसर है ए, नगरीकरण। प्रश्न संख्या 32, समाजशास्त्री M.S.A. राव के अनुसार नगरीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? गांवों से नगरों की ओर प्रवसन, गांवों की भूमि का अधिग्रहण, महानगरों का उद्भव और विकास या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 33, उपनिवेशवाद ने किस संरचना में नवीन परिवर्तन उत्पन्न किए? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 34, उपनिवेशवादी शासन के दौरान भारतीय मजदूरों एवं दक्ष सेवा कर्मियों को अन्य उपनिवेशिक देशों में भेजा गया, जिन्हें आज क्या कहा जाता है? भारतीय मजदूर, कुशल मजदूर, भारतीय मूल का या उपनिवेशिक लोग? इसका सही आंसर है सी, भारतीय मूल का। प्रश्न संख्या 35, ब्रिटिश अधिकार के बाद ढाका और मुर्शिदाबाद की राजसभाओं के विघटन होने से किस उत्पाद की मांग में कमी हो गई? नील, रेशम, कपास या चीनी? इसका सही आंसर है बी, रेशम। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किस नगर को नगरीकरण बढ़ावा देती है? गुमनामीता, प्रदूषण, भीड़ या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 37, नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? जनसंख्या, आधुनिक मूल्य, जनसंख्या घनत्व या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है बी, आधुनिक मूल्य। प्रश्न संख्या 38, औपनिवेशिक शासन में भारत के पुराने परंपरागत नगरीय केंद्रों के पतन और या औद्योगिक क्षरण का कारण क्या था? राजसभाओं का विघटन, कारीगरों और कलाकारों का पतन, रेशम की मांग में कमी या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 39, शहरीकरण का लक्षण है व्यापार में विकास, गांवों से शहरों की ओर प्रवसन, नगर के चारों ओर उपनगरों का विकास या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 40, औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 41, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? साम्राज्यवाद, समाजवाद, मानवतावाद या राष्ट्रीयतावाद? इसका सही आंसर है ए, साम्राज्यवाद। प्रश्न संख्या 42, भारत में औपनिवेशिक शासन के क्या कारण थे? राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक भिन्नता, बृहद जनसंख्या या धार्मिक भेदभाव? इसका सही आंसर है ए, राजनीतिक अस्थिरता। प्रश्न संख्या 43, भारत के किस राज्य में औद्योगिकरण सबसे ज्यादा हुआ? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 44, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा विस्तार में कौन सहायक था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 45, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1757 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या 1897 ईस्वी में? इसका सही आंसर है ए,
1757 ईस्वी में पलासी युद्ध के बाद। प्रश्न संख्या 46, असम श्रम एवं उत्प्रवासी विधेयक 1901 क्या था? यह एक इकरारनामा या दस्तावेज था। मजदूर 4 साल के लिए अनुबंधित थे। यह ब्रिटिश कानून का हिस्सा था या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 47, जॉब चारनॉक ने 1690 ईस्वी में किस शहर की स्थापना की? कलकत्ता या कोलकाता, मद्रास, दिल्ली या सूरत? इसका सही आंसर है ए, कलकत्ता या कोलकाता। प्रश्न संख्या 48, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद कब समाप्त हुआ? 1942 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है बी, 1947 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 49, भारत में स्थापित संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था किस देश के प्रारूप व प्रतिमानों पर आधारित है? अमेरिका, रूस, जापान या ब्रिटिश? इसका सही आंसर है डी, ब्रिटिश। प्रश्न संख्या 50, हमारे देश में ब्रिटिश अनुकरण का परिणाम है सड़कों पर बाइक चलना, सड़क किनारे रेहड़ी व गाड़ियों पर ब्रेड ऑमलेट और कटलेट मिलना, स्कूलों में नेक टाई पोशाक का हिस्सा होना या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है इनमें से सभी। थैंक्स।